गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। कल हम लोग समान वर्ष वाले वर्ष पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि एक जगह जाके आपका 28, 6 और 11 जो वर्ष आप ऐड करते हैं ये टेबल आपकी जाकर फेल हो जाएगी, ये टेबल आपकी फेल हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ पर ये टेबल फेल होगी और जब ये टेबल फेल होगी तब आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। तो आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई आपके सामने हाजिर हूँ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और जोड़ दीजिए सभी लोगों को, तब तक मैं थोड़ी सी लीड सही कर लूँ। सभी लोग शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके भाई बंधु यार दोस्त हैं सबको जोड़ लीजिए। लाइक शेयर करते रहा करिए भाइयों। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को विषम दिन ज्ञात करना आ गया? विषम दिन ज्ञात करना सभी को आ गया कि नहीं? आ गया है ना अच्छे से? अगर विषम दिन याद करना आ गया है तो अगला कॉन्सेप्ट जो है आपका कैलेंडर वाला, जहाँ जहाँ पर ये फेल हो जाएगा आपका 6, 11, 28 वाला, वहाँ पर आपको वो विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि वर्ष 2001 का कैलेंडर, वर्ष 2001 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? 2001 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष के समान होगा? तो आपका आंसर होगा सर 1 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और शेष जो बचेगा उसके हिसाब से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर 2001 में हम 6 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाता है 2007। लेकिन ये टेबल कहाँ फेल होगी जाके? ये टेबल आपकी फेल होगी जाके जहाँ पर शताब्दी में परिवर्तन होगा। शताब्दी में परिवर्तन होगा और जो शताब्दी वर्ष अधिवर्ष नहीं होगा, अधिवर्ष नहीं होगा, वहां ये टेबल फेल हो जाएगी, वहां ये टेबल फेल हो जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए 1996 अधिवर्ष है, 1996 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष के समान होगा, तब आप उसमें 28 जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए 1996 है, 1996 के ठीक 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद सन 2000 आएगा और ये शताब्दी वर्ष आपका अधिवर्ष होगा। इस वजह से अगर आप 96 में 96 में 28 जोड़ रहे हैं तो 8, 6, 14, 9, 2, 11 और 1, 12, 2024। ये आपका आंसर सही है 2024। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 1896 का आंसर क्या होगा, किस वर्ष के समान होगा, और आप जैसे ही आंसर लिखेंगे 1924, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जा रहा है? देखिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम 2001 को निकाल के देखते हैं विषम दिन वाले मेथड से। ठीक है, देखिए 2001 का आपको पता है कैलेंडर कब दोहराता है? 2007 में। अब सबसे पहले ये देखिए 2001 का कैलेंडर कब दोहरा रहा है? 7 में दोहरा रहा है। सबसे पहले ये देखिए कि विषम वाले तरीके से कैसे निकाला जाता है। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, दिख रहा है अच्छे से।
विषम वाले मेथड से कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले सन 2001 लेंगे, 2001। इसमें हमारा जो विषम दिन बचेगा वो बेटा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2002, इसमें हमारा जो विषम दिन बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि आपको पता है एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं और अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। 2003 में कितने विषम दिन होंगे, 2003 में विषम दिन होंगे 1। 2004 में कितने विषम दिन होंगे, तो 2004 में हमारे विषम दिन होंगे 2। 2005 में कितने विषम दिन होंगे, तो 1। 2006 में विषम दिन कितने होंगे, तो 1। और ये कहाँ तक निकालना है, कोई लिमिट है सर? जी हाँ लिमिट है, 7 बना दीजिए। क्या बना दीजिए, 7। 7 से डिविजिबल हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया है। जी हाँ 7 हो गया है, 7 से डिविजिबल हो गया, हो गया। तो इसके बाद वाला जो वर्ष होगा वो हमारा रिवर्स रिपीट करेगा। 2007 इज आवर आंसर। तो 2001 का वर्ष कब दोहराएगा, 2007 में। और अगर आप इस मेथड से निकालेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ ही दोहराएगा। किसके साथ दोहराएगा, साधारण के साथ दोहराएगा। और अधिवर्ष का कैलेंडर, अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के साथ दोहराएगा, अधिवर्ष के साथ दोहराएगा। साधारण का कैलेंडर साधारण के साथ और अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के साथ दोहराएगा। इतना आपको ध्यान रखना। साधारण वर्ष से हम लोगों ने साधारण वर्ष ही निकाल दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 दिन था, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर 6 दिन जोड़ सकते थे। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, पहले बताइए ये तरीका समझ में आया? जिनके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख लें, जिनके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख लें। क्या करना था आपको, बस जिस सन से कहा गया है उस सन से शुरू हो जाइए। 2001 से कहा है, 2001 में विषम दिन कितने होंगे, 1। 2 में विषम दिन कितने होंगे, 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 2003 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। 2004 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। अब 2 3 4 5 हो गए। अभी 7 का मल्टीपल बनने में कितना समय है, 1 और जोड़ दें। 2005 में 1 विषम दिन और 2006 में कितने विषम दिन, 1। अब ये कितना हो गया, टोटल ये 7 हो गया और 7 को 7 से भाग देते। जैसे ही 7 हो जाए या 7 के मल्टीपल, दूसरा क्या ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो वर्ष जो होना चाहिए वो साधारण वर्ष ही होना चाहिए। 2006 तक एक वर्ष आगे वाला हमारा आंसर होता है, तो 2007 हमारा आंसर हो गया। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि 1896 का 1896 जो वर्ष है उसका कैलेंडर कब दोहराएगा, कब दोहराएगा, कब दोहराएगा। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके पास टेबल है कि 0 शेष बचेगा तो 28 वर्ष, 1 शेष बचेगा तो 6 वर्ष, 2 और 3 शेष बचेगा तो 11 वर्ष। और जैसे ही आप इसमें 28 वर्ष जोड़ेंगे, 1896 में 28 वर्ष जोड़ेंगे, 8 6 14 1924, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका ये जो आंसर है ये बेटा गलत हो जाएगा। 1924 इसका आंसर सही नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए 1800 से सदी चेंज हो रही है, शताब्दी, और 1900 जो शताब्दी है वो साधारण वर्ष है, अधिवर्ष नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष रहेगा, लीप ईयर नहीं रहेगा, वहाँ पर ये टेबल आपकी फेल हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको यही देखना जरूरी है कि ये टेबल हमारी फेल कहाँ होगी। तो टेबल हमारी वहाँ फेल होगी जब हम शताब्दी चेंज कर रहे होंगे, और शताब्दी चेंज करते टाइम हमारा शताब्दी वर्ष अधिवर्ष नहीं होगा, तो हमारी टेबल फेल हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से, विषम वाले तरीके से कैसे निकालेंगे हम लोग, विषम वाले तरीके से कैसे निकालेंगे। चलिए आ जाइए, 1896 कहाँ है, तो 96 आपका अधिवर्ष है, यानी कितने विषम दिन निकलेंगे इसमें, 2।
97 में कितने विषम दिन निकलेंगे तो बेटा 1, 98 में कितने विषम दिन निकलेंगे तो बेटा 1, 99 में कितने विषम दिन निकलेंगे तो बेटा 1, 1900 में विषम दिन निकलने चाहिए थे 2, लेकिन यहाँ पर 1 ही आएगा, मात्र इसीलिए ये कहानी गड़बड़ा जाती है। अगर 2 आ रहे होते यहाँ पर विषम दिन तो हमारा सही हो जाता, 2 3 4 5 6। अब 1901 में 1, अब देखिए 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया है योग, तो क्या आंसर हमारा 1902 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 1902 अधिवर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है हमारा? अधिवर्ष है। तो हमें आंसर में क्या चाहिए? अधिवर्ष चाहिए, और 7 का डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। जो इधर योग आएगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर 1902 का आप कितना लेंगे? साधारण वर्ष है 1। 1903 में कितना बचेगा? तो 1903 में बचेगा 1, इधर लिख दें बाकी का। 1904 में कितना बचेगा? तो 1904 में अधिवर्ष होगा 2। साधारण अधिवर्ष से अधिवर्ष आ गए, देख लें क्या योग कितना हो रहा है? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी नहीं बन रहा है हमारा, क्योंकि हमें 7 का मल्टीपल चाहिए। 1905 में कितना होगा? 1 अधिवर्ष। 1906 में कितना अधिवर्ष होगा? 1। 1907 में अधिवर्ष कितना होगा? 1। अब देखिए योग बन गया है 7 का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इन सब का योग 14 हो रहा है कि नहीं? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जहां पर खत्म होता है उसके बाद वाला हमारा वर्ष आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1908। 1908 इज आवर राइट आंसर। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 1896 का कैलेंडर कब दोहराएगा? तो वर्ष 1908 में दोहराएगा। किस तरीके से निकालना है? आपको सभी के शेष ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शेष ज्ञात करने हैं। 1896 एक अधिवर्ष था तो 2 शेष बचेंगे, 97 में 1 शेष बचेगा, 98 में 1 शेष, 99 में 1 शेष, 1900 में 1, 1901 में 2, इसमें 2 1 सॉरी सब में 1, 3 में 1, 1904 ये अधिवर्ष है तो 2 विषम दिन, यहाँ पर 1 विषम दिन, यहाँ पर 1 विषम दिन और यहाँ पर 1 विषम दिन। ये विषम दिन हो गए हमारे। अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारा कैलेंडर अगर अधिवर्ष से शुरुआत करा है तो अधिवर्ष पे ही समाप्त होना चाहिए। देखिए 1908 अधिवर्ष है कि नहीं? तो बस इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। आ गई ये बात समझ में सभी के? और बेटा गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप YouTube पे देख लीजिएगा, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, किताबों में आपको बहुत कम जगह मिलेगा। इतने आसानी से आपको समझाया है। अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो सभी लोग भैया एक बार शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और विश्वास मानिए आपको जो अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मिलेगा बेहतर दिया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी, भले एक दिन लेट दें हम लोग, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको और सही कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो जब हमारी टेबल फेल होगी, जहां पर टेबल फेल होगी वहां पर हमें क्या करना है? इस मेथड से निकालना है। वैसे ज्यादातर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका सेम शताब्दी से आता है, आपका 6, 11 और 28 वाला कॉन्सेप्ट पास हो जाता है। लेकिन मान लीजिए बाय चांस एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1896 का अधिवर्ष पूछ दिया जाए, कब दोहराएगा, तब आप आंसर गलत कर बैठेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए 1897 का अधिवर्ष ये वर्ष कब दोहराएगा, तो अब आप कैलेंडर चेंज कर रहे हैं, 1900 शताब्दी चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही आप आंसर इसमें जोड़ेंगे 6 तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि शताब्दी चेंज हो रही है। तो अब हमने आपको इस तरीके से भी निकालना सिखा दिया है। विषम दिन आप ज्ञात कर लीजिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर अधिवर्ष है तो आंसर भी हमारा अधिवर्ष में आना चाहिए। अगर साधारण वर्ष है तो आंसर भी हमारा साधारण वर्ष में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? साधारण वर्ष में आना चाहिए।
आ गई बात समझ में? सभी लोग एक बार बेटा मेरे शेरनियों, मेरे दोस्तों शेयर कर दीजिए, जरा जोड़ लीजिए। आपकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है भाई, मजा नहीं आ रहा है। जब हम लोग दिन प्रतिदिन अपने आप में सुधार ला रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो संख्या में आपके दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग होंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा, ज़्यादा लोग होंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, निखार आएगा हम लोगों की पढ़ाई में। तो जल्दी से शेयर करते जाइए सभी लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं छोटे और बड़े से संबंधित प्रश्न। छोटे और बड़े से संबंधित प्रश्न। छोटे और बड़े से संबंधित प्रश्न। ये क्या बवाल है, छोटे और बड़े से संबंधित प्रश्न? इसमें क्वेश्चन आता है, यदि श्याम मनोहर से 345 दिन बड़ा है और गोपाल से 470 दिन छोटा है, यदि श्याम का जन्म सोमवार को हुआ है, तो गोपाल और मनोहर का जन्मदिन ज्ञात करें। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल दो चीजें याद रखनी होती है। दो चीजें क्या याद रखनी है? एक आपको छोटा याद रखना है और एक आपको बड़ा याद रखना है, बस। छोटा और बड़ा, ये दो चीजें याद रखनी है। अगर व्यक्ति छोटा होगा तो वो भविष्य की तारीख को शो करेगा, और इस व्यक्ति का, छोटे व्यक्ति का दिन ज्ञात करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। अगर व्यक्ति बड़ा है तो वो भूतकाल की बात कर रहा होगा, और इस व्यक्ति को ऐड निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। छोटा वाला फ्यूचर की डेट को शो करता है और बड़ा वाला पास्ट की डेट को शो करता है। किसको शो करता है? पास्ट की डेट को शो करता है। यहाँ इंग्लिश में लिखिए, हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, इंग्लिश में लिख लेते हैं। यहाँ फ्यूचर की डेट को शो करता है और बड़ा वाला पास्ट की डेट को शो करता है। किसको शो करता है? पास्ट की डेट को शो करता है। अब कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सर छोटा कैसे फ्यूचर की डेट को शो कर रहा है और प्लस क्यों हो रहा है? तो देखिए, ये 2-4 को आदमी बना रहे हैं, 1 2 3, ये 2 आदमी हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, एक बात, बड़े आदमी को हमेशा हमें राइट हैंड साइड पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। कहाँ रखना है? लेफ्ट हैंड साइड। जो बड़ा होगा उसे पहले रखना है और छोटे वाले को बाद में रखना है। मान लीजिए इस महाशय का जन्म, ये एक अच्छे से महाशय हैं, इनका जन्म हुआ है सोमवार को। कब हुआ है? सोमवार। ये कौन सा व्यक्ति है? बड़ा है। ये कौन सा व्यक्ति है? छोटा है। अब आपको पता है सोमवार के बाद मंगलवार आया होगा, मंगलवार के बाद बुधवार आया होगा, बुध के बाद बृहस्पति आया होगा, बृहस्पति के बाद शुक्रवार आया होगा। तो ये महाशय कब पैदा हुए? शुक्रवार को पैदा हुए। कब पैदा हुए? शुक्रवार, फ्राइडे को ये पैदा हुए। तो देखिए, बड़े से जब हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्लस। अब मान लीजिए आपको छोटे का दिन पता है और बड़े का नहीं पता है, ये चीज समझ में आ गई पहले? अब मान लीजिए आपको छोटे का दिन पता है और बड़े का नहीं पता है, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे? इनका दिन है शुक्रवार, ये शुक्रवार को जन्म लिए हैं, छोटे हैं। शुक्रवार से एक दिन पहले बृहस्पतिवार आया होगा, उससे एक दिन पहले बुधवार आया होगा, उससे एक दिन पहले मंगलवार आया होगा, और उससे एक दिन पहले सोमवार आया होगा। क्या आया होगा? सोमवार। तो छोटे से बड़े की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमें क्या करा? माइनस। तो बड़े का दिन ज्ञात करने के लिए प्लस और छोटे का दिन ज्ञात करने के लिए माइनस। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी बची होगी, आ गई होगी बात समझ में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाता है, पहले छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए ताकि आप ये क्वेश्चन समझ जाएं। गोपाल
गिरधारी लाल से, गिरधारी लाल से 129 दिन 129 दिन बड़ा है, बड़ा है। गोपाल का जन्म, गोपाल का जन्म रविवार को हुआ है। कब हुआ है? रविवार को हुआ है। तो गिरधारी लाल का जन्मदिन ज्ञात करना है। पहले ही आपको बताया, जो व्यक्ति बड़ा होगा उसे राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, छोटे को राइट हैंड साइड पर। इन दोनों में बड़ा कौन है? गोपाल और गिरधारी लाल में। तो गोपाल गिरधारी लाल से 129 दिन बड़ा है, यानी गोपाल बड़ा है। कौन बड़ा है? गोपाल। छोटा कौन है? गिरधारी लाल बेचारे छोटे हैं। नाम बड़ा है लेकिन उम्र छोटी है बेचारे की। गिरधारी लाल हैं दोनों कन्हैया जी, गोपाल भी और गिरधारी लाल भी। अब कितने दिन बड़ा है ये? तो 129 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 129 दिन। गोपाल का जन्म कब हुआ है? तो गोपाल का जन्म रविवार को हुआ है। इसका दिन ज्ञात करना है। कौन है ये? छोटा है। छोटे का दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? प्लस। क्या करते हैं? प्लस। देखिए इधर, छोटे का दिन ज्ञात करने के लिए प्लस और बड़े का दिन ज्ञात करने के लिए माइनस। क्या प्लस और माइनस करना है? इसको 7 से भाग दे देना है। 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अठे 56, 3 बचा शेष। कितना बचा शेष? 3। तो ये 3 दिन हमें क्या कर देने हैं? इसमें प्लस कर देने हैं। अब इसमें मेरे भाइयों गलती ये मत करना कि आंसर आप लिख देना इतवार, सोमवार, मंगल। वो ये सर्किल में जो मैंने आपको दिन बताए थे, उसमें जो दिन बताए थे उसके हिसाब से मत लिख दीजिएगा। ठीक, कि पहला दिन रविवार, दूसरा दिन सोमवार, नहीं, ये वाला यहाँ नहीं लगेगा। जितने दिन शेष बचे, जो दिन दिया गया है वहां से जोड़ना घटाना है। रविवार में 3 दिन जोड़ना है। रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इस व्यक्ति का जन्म कब होगा? बुधवार को। गिरधारी लाल कब आए? बुद्धू थे, बुधवार को जन्म लिए। गिरधारी लाल का जन्म कब हो गया? बुधवार को हमारे गिरधारी लाल जी का जन्म हो गया। बुधवार को गिरधारी लाल जी का जन्म हो गया। चलिए, अब गिरधारी लाल जी के घर में ढोलक वोलक बजेगी। गिरधारी लाल जी पैदा हो चुके हैं। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत? अब मान लीजिए ऐसे ही छोटा दिया गया हो, एक क्वेश्चन और। कपाला शक्तिमान से 345 दिन छोटा है। यदि कपाला का जन्म किस दिन का है? इसका जन्मदिन मंगलवार को हुआ है। कब हुआ है? मंगलवार को। तो शक्तिमान का जन्मदिन ज्ञात करना है। बड़ा कौन है? पहले बड़ा रखना है, बाद में छोटा रखना है। बड़ा आगे, छोटा बाद में। बड़ा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, छोटा हमेशा राइट हैंड साइड पे। बड़ा कौन है? तो यहाँ शक्तिमान बड़ा है। शक्तिमान को भैया आगे रख लो। शक्तिमान। बाद में कपाला आ जाएंगे। कितने दिन बड़ा है? यदि कपाला से छोटा है, हाँ ठीक है, कपाला छोटा हो गया। कितने दिन? 345 दिन। कितने दिन छोटा है? 345 दिन। यदि कपाला का जन्म कब हुआ है? मंगलवार को। ये कब पैदा हुआ है? मंगलवार को। ये कौन है? बड़ा। इसका दिन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस।
कितने दिन प्लस माइनस करने हैं ये हम लोग निकाल सकते हैं। 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 6 बचा 63, 2 बचा। 2 दिन आपको माइनस करने हैं मंगलवार में। मंगलवार में 2 दिन माइनस कर देने हैं। मंगलवार में 2 दिन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। अरे वाह, शक्तिमान रविवार को ही आता है। कब आता है? रविवार को ही आता है शक्तिमान। कपाला छोटा है, यहाँ पर छोटा है लेकिन नटखट बहुत था कपाला, बहुत शैतानी करता था शक्तिमान के साथ। चलिए आ गया बात समझ में। कपाला मंगलवार को हुए थे, शक्तिमान कब पैदा हुए? रविवार को। ठीक, छोटे का दिन ज्ञात करने के लिए क्या करना है? प्लस। बड़े का दिन ज्ञात करने के लिए क्या करना है? माइनस। अब एक बात और सीखिए, आप दिनों को घटा बहुत जोड़ आसानी से सकते हैं, लेकिन दिनों में जब घटाना हो तो बहुत मुश्किल से घटेगा। जैसे आपसे कहा जाए बृहस्पतिवार में 5 दिन माइनस करिए, बृहस्पतिवार में 5 दिन माइनस करिए तो बहुत धीरे धीरे पीछे जा पाएंगे। जैसे बृहस्पतिवार में 1 दिन माइनस करेंगे तो बुधवार, उसके बाद 1 दिन माइनस किया तो मंगल, फिर 1 दिन माइनस किया तो सोमवार, फिर 1 दिन माइनस किया तो रविवार, फिर 1 दिन माइनस किया तो शनिवार। तब 5 दिन माइनस करके धीरे धीरे पहुंचेंगे। बृहस्पतिवार में बेटा 2 दिन जोड़ दो, क्या कर दो? 2 दिन जोड़ दो। शुक्रवार, शनिवार, आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। तो यहाँ से भी आंसर शनिवार और यहाँ से भी आंसर शनिवार। कहने का मतलब है आपसे अगर 5 दिन माइनस करने को कहे तो 2 दिन जोड़ दो, 4 दिन माइनस करने को कहे तो 3 दिन जोड़ दो, 3 दिन माइनस करने को कहे तो 4 दिन जोड़ दो, 6 दिन माइनस करने को कहे तो 1 दिन जोड़ दो। जैसे कहा जाए रविवार में 6 दिन माइनस करना है तो 1 दिन जोड़ दीजिए। 6 दिन पीछे जाने से अच्छा है 1 दिन हम आगे चले आए। जैसे 2 दिन माइनस करने को कहे तो 5 दिन जोड़ दो, 1 दिन माइनस करने को कहे तो 6 दिन जोड़ दो। नहीं मेरे शेर, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, बस रुक जाओ मेरे जंगल के जहरीले शेरों। 1 दिन माइनस करना आसान है कि 6 दिन जोड़ना आसान है? 6 दिन जोड़ना आसान नहीं है, 1 दिन पीछे जाना आसान है। जैसे हमने आपसे कहा कि रविवार में क्या करना है? 1 दिन माइनस करना है तो 6 दिन जोड़ोगे? नहीं भैया, डायरेक्ट 1 दिन माइनस करो, शनिवार। ठीक, तो यहाँ तक ये टेबल सही है। आगे बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिख भी रहा होगा सब कुछ सही सलामत, अच्छा खासा दिख रहा है ना? मुझे तो मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में वो देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, यदि मोहित सीमा से 145 दिन, यदि मोहित सीमा से 145 दिन बड़ा है तथा रूपा से 283 दिन छोटा है, रूपा से 283 दिन छोटा है, यदि मोहित का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो रूपा और सीमा का जन्मदिन ज्ञात करें। सीमा का जन्मदिन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो बेटा इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग। मोहित सीमा से बड़ा है, यानी बड़ा पहले आएगा छोटा बाद में। मोहित जो है सीमा से बड़ा है और कितने दिन बड़ा है? तो मोहित सीमा से
145 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 145 दिन बड़ा है। बड़ा हो गया, आगे रखा है। तथा रूपा से 283 दिन छोटा है, यानी रूपा मोहित से भी बड़ी है। रूपा बहुत बड़ी है, मेला पिक्चर बहुत पहले आ चुकी थी। कितने दिन बड़ी है रूपा? तो रूपा 283 दिन बड़ी है। कितने दिन बड़ी है? 283 दिन बड़ी है। मोहित का जन्म, अगर मोहित का जन्म कब हुआ है? मोहित का जन्म हमारे शुक्रवार को हुआ है, तो रूपा और सीमा का जन्मदिन ज्ञात करें। बताओ मेरे गुज्जरों कि रूपा का जन्म कब हुआ है? बताओ गुज्जर, रूपा का जन्म कब हुआ है और सीमा का जन्म कब हुआ है? बता सकते हैं? बहुत आसानी से बताया जा सकता है। आंसर दें सभी लोग। आंसर बताएं सभी लोग। तो देखिए, 7 से भाग दीजिए। किससे भाग देंगे? 7 से भाग दो भैया। 7 से भाग दिया, 280 पूरा पूरा चला जाएगा। कितना बचेगा? 3 दिन शेष। बस याद रखना है, बड़े का दिन ज्ञात कर रहे हो कि छोटे का? बड़े का। तो -3 दिन होगा इधर। शुक्रवार में 3 दिन माइनस करना है, तो 4 दिन जोड़ दीजिए। कितने दिन जोड़ दीजिए? 4 दिन। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। तो रूपा कब आएंगी? मंगलवार को। इसको भाग दीजिए 7 से, तो 14, 140 चला जाएगा। कितना बचा शेष? 5 दिन प्लस कर दीजिए। शुक्रवार में 5 दिन प्लस करना है, 5 दिन प्लस कर दीजिए, या 2 दिन माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आंसर? बुधवार। कितना आ जाएगा? बुधवार। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आ गया सभी लोगों का आंसर? सभी लोगों को आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देखे। जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर से देखे। इस जानकारी के अनुसार पहली लाइन पढ़िए कि मोहित सीमा से बड़ा है। यानी बड़ा कौन है भैया? तो मोहित बड़ा है सीमा से। उसके बाद पता चला रूपा से छोटा है। किससे छोटा है? रूपा से छोटा है। कितने दिन बड़ा छोटा है भैया? ये दोनों लोग कितने दिन बड़े छोटे हैं? तो पहले ये 145 दिन बड़ा है, बाद में ये 283 दिन छोटा था। 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दे लो। मोहित का जन्म कब हुआ है? तो मोहित का जन्म हुआ है सर शुक्रवार को। अब हुआ है शुक्रवार को। यहां से प्लस माइनस करना है। ये है बड़ा, तो माइनस, ये है छोटा, तो प्लस। कितना प्लस माइनस करना है ये भी आसानी से निकाल सकते हो। 14 चला गया, 5 बचा, यहाँ 5 प्लस करना है। 5 प्लस का मतलब 2 माइनस कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा बुधवार। इधर 28 चला गया, 3 बचा, 3 दिन माइनस कर दो, यानी कि 4 दिन जोड़ दो, तो मंगलवार। कितना दिन आ जाएगा? मंगलवार। तो रूपा का जन्म कब हुआ? मंगलवार को। और सीमा का जन्म कब हुआ? बुधवार को। मुझे नहीं लगता है अब इस सवालों में आपको कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट सवाल आप देखिए। हेमा माधुरी से आज पूरी फिल्मी दुनिया घुमाएंगे आप लोगों को, सबके नाम बताएंगे हीरो हीरोइनों के। हेमा माधुरी से 2 सप्ताह 3 दिन बड़ी है और कौन ले लें? और कौन ले लें? धर्मेंद्र ले लें। धर्मेंद्र से 4 सप्ताह 5 दिन छोटी है।
हेमा का जन्म भैया हुआ है बृहस्पतिवार को। कब हुआ है? बृहस्पतिवार को। तो माधुरी का जन्मदिन याद करो, और ये धर्मेंद्र का जन्मदिन याद करो। धर्मेंद्र का कैसे याद करेंगे? जल्दी से निकालिए आंसर सभी लोग, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखते हैं आंसर क्या आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। हेमा माधुरी से 2 सप्ताह 3 दिन बड़ी है। हेमा बड़ी है किससे? माधुरी से बड़ी है भैया, तो माधुरी से बड़ा बना दिया। तथा धर्मेंद्र से छोटी है, धर्मेंद्र से छोटी कर दी। कितने दिन बड़ी छोटी है? तो ऊपर में 2 सप्ताह 3 दिन, इधर में 4 सप्ताह और 5 दिन। अच्छा, यहाँ कई महानुभावों ने क्या किया होगा? देखिए यहाँ कई महान लोगों ने क्या किया होगा? 7 दूनी 14, 15 16 17 दिन लिख लिए होंगे। कितने दिन लिखे होंगे? 17। और 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 दिन लिखे होंगे यहाँ। अरे मेरे शेरों, 7 से इसको जब भाग दोगे तो आपको पता है सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है मेरे लाल, मेरे पीले। तो 2 सीधा सीधा चला जाएगा कि नहीं? 4 सीधा सीधा चला जाएगा कि नहीं? यहाँ 1 लाख सप्ताह और 5 दिन होता, तब भी 1 लाख सप्ताह पूरा पूरा चला जाता। 1 अरब सप्ताह और 3 दिन होता, तब भी पूरा पूरा चला जाता। तो यहाँ से इस दिन कितना बचे? हेमा का जन्मदिन कब हुआ है? पहले ये देख लो। हेमा का जन्म हुआ है बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को। यहाँ से निकालना है, ये बड़ा है तो माइनस, ये छोटा है तो प्लस। यहाँ कितने दिन बचे? 5 दिन। यहाँ कितने दिन बचे? 3 दिन। 5 दिन माइनस करना है, 2 दिन जोड़ दो, शुक्रवार शनिवार। धर्मेंद्र कब आए? शनिवार को। 2.5 किलो का हाथ लेके आए ये। माधुरी कब आई? माधुरी में +3 कर दीजिए, बृहस्पतिवार में, शुक्र शनि रवि। ये इतवार को आराम से अपनी मूवी लेके आई डांस करते हुए। ठीक, आ गया सभी के समझ में? किसी को कोई दिक्कत? जिसके ये चीज ना समझ में आई हो, 2 सप्ताह 3 दिन, 14 + 3 17। 17 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, तब भी यहाँ पर 3 शेष बचेगा। और डायरेक्ट 2 को उड़ा दो, 4 सप्ताह 5 दिन, तो डायरेक्ट 4 को उड़ाओ, 5 बच गया सीधा सीधा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है यदि किसी माह के, यदि किसी माह की 15 तारीख को शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो इस माह में, तो इस माह में कितने मंगलवार होंगे? कितने मंगलवार होंगे? यदि किसी माह की 15 तारीख को शुक्रवार है, तो इस माह में कितने मंगलवार होंगे, ये आपको बताना है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। एक महीने में बेटा जनरली 30 दिन माने जाते हैं। कितने दिन माने जाते हैं? 30 दिन। इसको जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 28 तारीख तक जो दिन पड़ते हैं वो महीने में 4 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। 28 के बाद जो 29 तारीख है और 30 तारीख है, ये महीने में 5 बार पढ़ेंगे दिन। या पहली तारीख और दूसरी तारीख को छोड़कर, पहली और दूसरी तारीख को जो दिन होंगे वो 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। बाकी सब को छोड़कर 30 बार पढ़ेंगे। तो अब पहले इसके पास वाला मंगल देख लिया जाए। इसके पास कौन सा मंगल है? 15 तारीख है। 15 तारीख को कौन सा दिन है? शुक्रवार।
पड़ोस वाला मंगल देख लें। यहाँ 14 को होगा बृहस्पति, 13 को होगा क्या, 13 तारीख को होगा बुध, और 12 तारीख को क्या होगा, मंगलवार। इसमें 7 माइनस करें तो 5 तारीख को मंगलवार होगा। कब होगा, 5 तारीख को मंगलवार। अब 5 को अगर मंगलवार है तो गारंटी है इस महीने में 4 मंगलवार पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे, 4 मंगलवार पड़ेंगे। क्योंकि महीने में जो 2 दिन, 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन पड़ते हैं वो 5 बार पड़ते हैं, बाकी सभी दिन 28 तारीख तक 4 बार पड़ते हैं। देखिए कैसे, कैलेंडर बनाता हूं आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28, 29 और 30। मान लीजिए ये तारीख है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये आपके दिन हो गए पूरे टोटल 7। मान लीजिए ये तारीख है 1, ये तारीख है 2। तो देखिए इस पूरे महीने में कितनी बार ये संडे पड़ेगा, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 तारीख को जो दिन है वो कितनी बार पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बाकी के 2 तारीख के बाद अब ये जो दिन है ये कितनी बार पढ़ रहे हैं, 4 बार पढ़ रहे हैं। कितनी बार पढ़ रहे हैं, 4 बार। ये 29 तारीख है और ये 30 तारीख है, ये कितनी बार पढ़ी, ये भी 5 बार पढ़ी। जो तारीख 1 को दिन होगा वही दिन 29 को भी होगा, जो दिन 2 को होगा वही दिन 30 को भी होगा। तो पहली और दूसरी तारीख को या 29 और 30 तारीख को जो दिन होता है वो महीने में 5 बार आता है। बाद बाकी जो बचे हुए दिन होते हैं वो कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। 15 तारीख को शुक्रवार था, 15 तारीख को हमारा कौन सा दिन था, शुक्रवार। इसके पड़ोस वाला शुक्रवार देखा तो मंगलवार पड़ा। कौन सी तारीख को, 12 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर मंगल पूछे गए हैं कितने होंगे। 12 में 7 दिन माइनस किया तो कितना बचा, 5। 5 तारीख को अगर मंगलवार है तो इस महीने में कितने मंगल होंगे, 4। देखिए कैसे, पहला 5 को, दूसरा 12 को, 12 में 7 जोड़िए, 12 7 19, 19 को पड़ेगा मंगलवार। 19 में 7 जोड़िए, 9 7 16, 26 को पड़ेगा मंगलवार। इसके बाद मंगलवार नहीं पड़ेगा तो कितने पड़े, 1 2 3 4। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया है, जो 1 तारीख को दिन होगा और 2 तारीख को, वो महीने में 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। या 29 और 30 को जो दिन होगा वो 5 बार पढ़ेंगे। अभी मुझे पता है कई लोगों के बदहजमी होना शुरू हो गई होगी। कई लोग कह रहे होंगे सर 31 का दिन होगा तो 31 वाला भी 5 बार पड़ेगा। भैया आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए किसी महीने की 15 तारीख को, तो जनरली आपको महीना कितने दिन का मानना है, 30 दिन का। अगर आपसे कहा जाए नवंबर का महीना, अगर आपसे कहा जाए दिसंबर का महीना, फरवरी का महीना, तब आप उसमें 30 और 31 वाला लॉजिक लगाएंगे। नहीं तो आप जनरली महीना कितने दिन का लेंगे, 30 दिन का लेंगे। कितने दिन का लेंगे, 30 दिन का लेंगे। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। अब लगभग कैलेंडर के आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय।